आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नीमच जिले की चिट्ठी। आलेख दिनेश प्रजापति। वाचन स्वर दीपा सिंह। 5 दिवसीय दिवाली महोत्सव में शनिवार को शहर सहित अंचल में गोवर्धन पूजा की धूम रही। अंचल में घर घर के बाहर गोबर से आकर्षक गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई गई, उनकी पूजा की गई। इसके बाद खूब पटाखे छोड़े गए। देर रात ग्रामीणों ने पशुधन की पूजा की। रविवार को भाई दूज का त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया, जिसके साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का समापन हुआ। नीमच पुलिस ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से लोगों को कम समय में अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में अभी 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिले के भाटखेड़ा गौशाला में जिला स्तरीय गोवर्धन पूजा हुई। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह अहिरवार ने कहा कि प्रदेश में 2500 गौशालाओं में 4 लाख से अधिक गौवंश का पालन किया जा रहा है। सरकार ने गौवंश के बेहतर आहार के लिए प्रति गौवंश मिलने वाली 20 रुपए की राशि बढ़ाकर 40 रुपए कर दी है। उन्होंने भाटखेड़ा गौशाला के विकास के लिए 4 लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की, जिससे कि ये गौशाला आदर्श बन सके। नीमच में गोवर्धन पूजा पर हर साल की तरह इस साल भी शनिवार दोपहर को गाय सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नीमच सिटी के पीपली चौक पर चंद्रवंशी ग्वाला समाज की ओर से ये प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 12 गोपालक अपनी गायों को सुंदर तरीके से सजाकर पहुंचे। गाय सजाओ प्रतियोगिता में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले गायों को पुरस्कृत किया गया। आमतौर पर सराफा बाजार में लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदने जाते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दिवाली पर लोग बढ़ चढ़कर सोना खरीदते हैं, लेकिन प्रदेश की नीमच में एक ऐसी अनोखी परंपरा है। यहाँ के लोग इस त्योहार पर सराफा बाजार में सोना चांदी नहीं, सब्जी खरीदने जाते हैं। नीमच में गोवर्धन पूजा के दिन सराफा बाजार में सब्जी मंडी लगती है। ये मंडी साल में एक दिन ही यहाँ पर लगती है। करीब 125 साल से अधिक पुरानी इस परंपरा का कारण ये है कि उस जमाने में अन्नकूट के प्रसाद के लिए सब्जी खरीदने लोगों को दूर जाना ना पड़े, इसलिए ये मंडी लगती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नीमच के सीआरपीएफ तिराहा स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए 562 रियासतों को एकजुट करने का अद्भुत काम किया। देश पटेल के योगदान को कभी नहीं भूल सकता। कलेक्टर निवास पर दीपावली का पर्व मनाया गया। इस दौरान कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और परिजनों ने रेड क्रॉस, वृद्धाश्रम के वृद्धजनों और मूक बधिर विद्यालय तथा बाल आश्रय के बच्चों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी। एसपी अंकित जायसवाल और उनके परिवारजन भी दिवाली उत्सव में शामिल हुए। कलेक्टर चंद्रा और परिजनों ने बच्चों और निराश्रित वृद्धजनों को पटाखे, फूल, छड़ियां और मिठाइयां तथा उपहार भी वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज समेत 5 नर्सिंग कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण और भूमि पूजन किया। ये मेडिकल कॉलेज मंदसौर, नीमच और सिवनी में खोले गए हैं। तीनों मेडिकल कॉलेज में 100-100 एमबीबीएस सीटें हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धर्मंतरी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आयुर्वेदिक डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने की घोषणा की। ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है। विभाग के अनुसार अभी मौसम इसी प्रकार रहेगा। दिवाली के बाद ठंड पड़ेगी, हालांकि तेज ठंड के लिए कुछ दिनों और इंतजार करना पड़ेगा। उड़ीसा में आए दाना तूफान के कारण मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तूफान कमजोर पड़ने के बाद से ही तापमान में 2 दिन से तेजी देखी जा रही है। नीमच के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज को पहला देहदान प्राप्त हुआ है। बंगला नंबर 58 महेश्वरी भवन के सामने रहने वाले गर्ग परिवार ने ये देहदान किया है। यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को काफी मदद मिलेगी। गर्ग परिवार अब तक 4 देहदान कर चुका है। नीमच शहर में नेत्रदान की शुरुआत भी गर्ग परिवार ने ही की थी। इससे पहले ये परिवार उदयपुर में 2 और इंदौर में 1 देहदान कर चुका है। नीमच की शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार उपस्थित रहे। उन्होंने पात्र स्कूली छात्र छात्राओं को अपने हाथों से साइकिल वितरित की। नीमच विकासखंड में 105 छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाना है। नीमच में राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पताल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर का आयोजन ट्रॉमा भवन की ओपीडी में किया गया। स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से वृद्धजनों में होने वाली संचारी, असंचारी और वृद्धावस्था से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया गया। शिविर में आने वाले वृद्धजनों की आभा आईडी भी बनाई गई। इस अवसर पर अस्पताल की फिजियोथेरेपी यूनिट में निःशुल्क फिजियोथेरेपी भी की गई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।